वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन से रिलेटेड जो बाकी दो मेथड थे, नंबर 1 इज़ कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और नंबर 2 मेथड इज़ द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, वो मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है स्टूडेंट, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है अल्काइन की। अब हम आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस, फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्काइन। बिल्कुल सिमिलर वे जिस तरह आपने अल्कीन की प्रॉपर्टी समझी, अल्कीन की समझी, बिल्कुल उसी तरह अल्काइन की प्रॉपर्टी को आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्काइन स्टूडेंट जो आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें जो ये कौन सी क्लास से रिलेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनका लिंक जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइंस आर वेरी सिमिलर टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। ठीक है, जिस तरह अल्कीन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, ठीक है, जिसमें ये अल्कीन लेस डेंस होते हैं वाटर से, बिल्कुल सेम इसमें भी यही है कि, और ये भी आपने पहले डिस्कस किया कि कार्बन की तरह जैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता जाएगा तो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर आपने ये भी पढ़ा कि जो फर्स्ट मेंबर होते हैं वो गैसेज होते हैं, फिर उससे ऑनवर्ड मेंबर लिक्विड हैं, फिर उससे ऑनवर्ड मेंबर जो है वो सॉलिड हैं। ठीक है, और उसके बाद अल्कीन में ये भी डिस्कस किया कि ये नॉन पोलर होते हैं या वीकली पोलर होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन पोलर साल्वेंट बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इस तरह के नॉन पोलर साल्वेंट में वो हल होते हैं। बिल्कुल सेम अभी इसको हम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल उसी क्राइटेरिया से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड ये भी प्रॉपर्टी है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस आर वेरी सिमिलर टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस। ठीक है, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं स्वाय पहले मेंबर के। और फर्स्ट मेंबर इज द एसिटाइलिन, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये पहला मेंबर है जिसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है, लहसन की तरह। ठीक है, बाकी जितने मेंबर हैं आगे प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, ऑनवर्ड हायर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो वो कलरलेस होते हैं, वो ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 पॉइंट इज द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, यानी इसके 3 पहले तीन मेंबर कौन से होंगे, इथाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ये देख लें, ये पहला इथाइन, ये पहला मेंबर है क्योंकि अल्काइन स्टार्ट्स फ्रॉम इथाइन। बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने ये समझाया था। और दूसरा मेंबर का नाम है प्रोपाइन, ये प्रोपाइन आ गया। तीसरे मेंबर का नाम है ब्यूटाइन। ठीक है, तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये तीनों स्टूडेंट क्या हैं, गैसेज हैं, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन की तादाद क्या है, कम है। ठीक है, ये देखिए द नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट 8 मेंबर मीन वो पेंटाइन से लेकर ऑनवर्ड, ठीक है, 11-12 कार्बन वाले जो है तक वो क्या होंगे, लिक्विड होंगे। और उससे 12 to 13 मीन ऑनवर्ड जो कार्बन है, यानी 13 कार्बन वाला, 14 कार्बन वाला अल्काइन, 15 वाला, वो क्या होंगे, वो सॉलिड होंगे। फिर सुन लें, ये मल्टीपल चॉइस भी है, इसको आपने अच्छे तरीके से ये, क्योंकि ये फेज नेचर आपने अल्केन में भी पढ़ा, अल्कीन में भी पढ़ा, अल्काइन में भी पढ़ा। इसका स्टूडेंट कंपेरेबल व्यू भी आता है। ठीक है, तो वो भी आपने असाइनमेंट जो है वो तैयार करनी है कि कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन भी डिस्कस की हैं, अल्कीन भी डिस्कस की हैं। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ अल्काइन, तो इसका कंपैरिजन व्यू आपने बनाना है। ठीक है, द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेज, द नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट इज अल्काइंस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जनरली देखा गया वो इतने ज़्यादा नहीं होते, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज इंक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मैसेज। ठीक है, यानी जैसे जैसे वो मॉलिक्यूलर मैस, कार्बन हाइड्रोजन की तादाद क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो इससे पता चला कि नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम अल्काइन में ज़्यादा होंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट, दे आर लेस डेंस देन वाटर,
यानी वाटर से इनकी जो डेंसिटी है पानी से वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उसके बाद दे आर नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। एंड दे डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, etc। तो ये नॉन पोलर नेचर की होने की वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल है। दे डोंट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और ये भी जो सिमिलर प्रॉपर्टी है ये अल्केन में भी आपने पढ़ा, अल्कीन में भी पढ़ा, अल्काइन में भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इसमें और प्रॉपर्टी भी है, जैसे 7 पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं स्टूडेंट, टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है, यानी वही एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अब एसिडिक बिहेवियर ना तो अल्केन शो करते हैं ना अल्काइन शो करते हैं, दैट इज जस्ट शो ओनली अल्काइन, ठीक है। ना अल्केन शो करते हैं एसिडिक बिहेवियर, ना अल्कीन शो करते हैं, बल्कि अल्काइन शो करते हैं। जैसे ये देखें, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड C, ये H, ये H, तो इसके इधर और इधर देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह ये अगर मैंने टर्मिनल अल्काइन की बात की है तो फर्ज करें आप ये 3 कार्बन ले लें, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, यहाँ वैलेंसी एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इधर है और इसमें आप देखेंगे ये एसिडिक हाइड्रोजन और इसके पास कोई नहीं है। तो टर्मिनल अल्काइन वो हैं कि जिनके एक कॉर्नर पे वो ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, ठीक है। इस तरह फर्ज करें अगर आप ये लेते हैं C, ये 4 कार्बन ले लिए, यहाँ पे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ भी वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ भी पूरी होगी, लेकिन इन 2 कार्बन के हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी भी पूरी हो चुकी है, इसकी भी पूरी हो चुकी है, यानी ये वो हाइड्रोकार्बन हैं और ये टर्मिनल नहीं है, ठीक है, नॉन टर्मिनल अल्काइंस हैं, ठीक है, जिनके कॉर्नर पे जो है ना ट्रिपल बॉन्ड ना आए, दरमियान में आए या किसी और जगह पे आए, ठीक है। तो इस पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो पता चला जो टर्मिनल अल्काइन है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और वो एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये आर्टिकल को डिटेल भी करेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, ठीक है। उसमें ये जो टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल, ठीक है, ये पॉइंट भी बन सकता है, टर्मिनल अल्काइन शो एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जो ना अल्केन में आपने पढ़ा है ना अल्कीन में पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये उसका सेपरेट पॉइंट है जो दूसरों में नहीं पढ़ा, इसमें ही है, ये उसकी प्रॉपर्टी अलहदा है, यूनिक प्रॉपर्टी है, टर्मिनल अल्काइन शो एसिडिक बिहेवियर। स्टूडेंट नेक्स्ट इसी लेक्चर में, एक तो मैंने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, इसी लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, ठीक है। उन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन से पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। जिस तरह हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन पढ़ा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन पढ़ा, ठीक है, इस तरह आज ये लेक्चर है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। तो स्टूडेंट अल्काइन जो है, ये देखें एक अल्काइन, यहाँ पे मैं उसका स्ट्रक्चर, ये पहला मेंबर, ये अल्काइन, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी ये देखें, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई की वजह से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये इनके इलेक्ट्रॉन लेस एक्सपोज हैं। अल्कीन में आपने पढ़ा था मोर एक्सपोज है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सपोज होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की जानब, ठीक है, यानी उस पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, ऐसे कह लें। लेकिन ये लेस एक्सपोज है, ठीक है। जिस तरह ये मैं इसकी रीडिंग भी कर देता हूँ और साथ में हमने वो कंपैरिजन व्यू भी लिखा है कि किस तरीके से जो अल्काइन हैं, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव है देन अल्कीन्स। ट्रिपल बॉन्ड इन अल्काइन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड इन अल्काइन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ऊपर वाला बॉन्ड समझ लें ये पाई बॉन्ड है, ये भी समझ लें पाई बॉन्ड है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और ये दरमियान वाला समझ लें ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड इन अल्काइन कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ये देख लें, ये मैंने मेंशन कर दिया कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है तो वो उसमें 1 सिग्मा है और 2 पाई है, ठीक है। तो उसके बाद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द कार्बन एटम इज वेरी हाई, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने भी बताया बहुत ज़्यादा होती है। विच ड्राज एटम वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो दोनों कार्बन एटम को अपने करीब ज़्यादा ले आती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और जब फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, ज़्यादा। तो इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट जिनकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो ज़्यादा, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। फिर सुन लें, यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट अल्काइन में। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की है वो क्या है, ज़्यादा है, जो उनको करीब कर देती है। इलेक्ट्रॉन इन ट्रिपल बॉन्ड और लेस एक्सपोज, ये मैंने लिखा है लेस एक्सपोज, एंड दस लेस रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, मीन पॉजिटिव चार्ज, तो वो इन इलेक्ट्रॉन पे जल्दी आगे अटैक नहीं करेगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और कार्बन कार्बन वो एक दूसरे एटम करीब भी हैं, और बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का मैं अभी वहां मेंशन करता हूं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो एज कंपेयर टू अल्कीन्स, ठीक है। सो अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। तो अल्काइन कम रिएक्टिव है और अल्कीन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो स्टूडेंट अगर हम कंपैरिजन करें तीनों का, तो अल्केन तो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, इनर्ट है, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड है, उसी वजह से उसको पैराफिन भी कहते हैं, उसकी रिएक्टिविटी भी मैंने एक्सप्लेन किया। फिर अल्कीन की बात की, अल्कीन में मोर एक्सपोजिंग करैक्टर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जिसकी वजह से आसानी से बाहर से जो है इलेक्ट्रोफाइल है ना उस पर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अल्काइन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अल्काइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो उस वजह से वो एटमों को करीब ले आती है, जब करीब ले आएगी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव हुए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुए अल्कीन, ठीक है, उससे कम अल्काइन, और सबसे कम जो है वो अल्केन, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड पे, इस चैप्टर के एंड पे ये मैं फिर आपको रिपीट कर दूंगा, आज भी समझ लें, ठीक है। तो आज यहाँ पे हमने देखा कि अल्काइन और अल्कीन को कंपेयर किया, ठीक है। अल्काइन जो है वो कम रिएक्टिव क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, ठीक है, लेस एक्सपोज करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो स्टूडेंट ये मैंने अल्कीन लिखा है, ठीक है, ये देखें, और ये अल्काइन है, ये अल्कीन 2 कार्बन फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, और ये फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, इसमें 1 सिग्मा है, 1 पाई है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज मोर एक्सपोज, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस एक्सपोज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट अल्कीन में जो हाइब्रिडाइजेशन आपने डिस्कस किया दैट इज sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और अल्काइन में जो है वो कौन सी है, sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp2 में अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन में मैंने ये परसेंट करैक्टर भी डिस्कस किया हुआ है। तो sp2 में जो s करैक्टर है, ठीक है, वो 33% है नियरली, और sp में कितना है, 50% है। तो जितना ज्यादा s करैक्टर होगा उतना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर सुन लें, जितना ज्यादा s करैक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब s करैक्टर इसमें उसकी निस्बत क्या है, ज्यादा है, इसकी वजह से इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। उसके बाद ये बॉन्ड लेंथ का भी मैंने मेंशन किया है कि जो अल्कीन में इथीन में बॉन्ड लेंथ है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम है कार्बन कार्बन, और यहाँ पे देखें अल्काइन में जो बॉन्ड लेंथ है 1.20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अल्काइन में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी ड्यू टू मोर अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 142 किलो जूल पर मोल, और अल्काइन में कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 186 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां भी देखें कि अल्काइन की जो बॉन्ड एनर्जी वो ज्यादा है बनिस्बत किसके, अल्कीन के। सो वी कैन से दैट कि अल्कीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, अल्काइन से। तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, ये कि रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिहाज से अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है। इस सारे को भी आपने इसमें शामिल कर लेना है, जस्ट ये थ्योरी नहीं लिखनी, साथ इसमें ये मेंशन लाजमी करना है, ठीक है, जिससे ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाएगा कि जो अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है और अल्काइन कम रिएक्टिव हैं,
ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसमें मैंने 2 पॉइंट को डिस्कस किया, ठीक है। नंबर 1 इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस एंड नंबर 2 इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। तो स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन में मैंने बताया था कि इसके आप पॉइंट्स भी बना दे, फेज नेचर, फिजिकल स्टेट, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है ये फिजिकल नेचर और ये कलर ऑर्डर के लिहाज से, ये फिजिकल स्टेट के हवाले से है, ये सारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का बना दें, ये डेंसिटी का बना दें और ये किसका बना दें, सॉल्युबिलिटी का बना दें। तो आप इसके हेडिंग बना के भी इसको जो है आप उस हेडिंग को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, तो अल्काइन की रिएक्टिविटी अगर देखें तो अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है उसका जो एक्सपोजिंग करैक्टर है इलेक्ट्रॉन को वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना अल्कीन का था, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, जगह कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन ज़्यादा आती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कार्बन कार्बन एक दूसरे के करीब आके उसकी बॉन्ड लेंथ को क्या कर देते हैं, उसकी बॉन्ड लेंथ को कम कर देते हैं, ठीक है। तो जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो बॉन्ड एनर्जी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ठीक है, उतना बॉन्ड वीक होगा और जितना बॉन्ड वीक होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, कम चाहिए। और ये सारा आपने वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6 में आपने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में ये सारा पढ़ा हुआ है पार्ट 1 में, ठीक है। उसके बाद ये हमने कहा कि जो लेस एक्सपोज करैक्टर, इस वजह से जो उसकी जानब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अटैक कर रहा है, वो उसका जो ट्रेंड है, ठीक है, उसका जो रिएक्टिविटी है अल्काइन की जानब वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना अल्कीन में है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि अल्काइन आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। ये भी आपने बनाना है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और साथ में ये आपने 2 स्ट्रक्चर बना लेने हैं और उसमें हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र कर दें, बॉन्ड लेंथ का जिक्र कर दें, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी का जिक्र कर दें, ठीक है। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि जो अल्काइन है वो लेस रिएक्टिव है और अल्कीन जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें, ठीक है, मुकम्मल तौर पर। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।